तो आज है डे 3, है ना। आज के दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था, हेनरी लॉ या रॉल्स लॉ, इन दोनों में से एक आपके पेपर में आने के हाई चांसेस होते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं है? अब देखिए जरा ध्यान से, रॉल्स लॉ होता क्या है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रॉल्स लॉ की, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए एक वर्ड जिसका नाम है वॉलेटाइल। क्या नाम है बच्चा? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल लिक्विड उनको कहा जाता है जिनकी भाप बनाई जा सकती है, जिनकी वेपर बनाई जा सकती है। समझे? वॉलेटाइल हिंदी में कहते हैं वाष्पशील, मतलब जिनकी वाष्प भाप बनाई जा सके, वेपर बनाई जा सके, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस। क्या कहते हैं बच्चों ने? तो अगर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस हमारे पास होगा, तो जैसे मान लो ये कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर क्या है? ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है। जब मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा बच्चों? अगर मैं इसको हीट करता हूं तो इसकी वेपर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? भाप बनेगी। और अगर हम इसको कवर कर दें, क्या कर दें? इसको कवर कर दे, तो ये वेपर अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाएगी, अंदर ही अंदर फंस जाएगी, और वो क्या करेगी फिर? इस लिक्विड के सरफेस पर, इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी। बोलो हाँ के ना? इसके ऊपर लगाएगी कि नहीं लगाएगी प्रेशर, है ना। तो यही होता है, यही कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों? वेपर प्रेशर। हिंदी में इसी को कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो जो हमारे रॉल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी चीज को समझाया कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई अगर विलयन हमें दिया है, तो उसके अंदर हमारा कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो विलायक हो, चाहे वो विलेय हो, मतलब चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्यूट हो, वो कितना वेपर प्रेशर लगाएगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, है ना। जो द्रव है उसके सतह पर कितना प्रेशर, कितना दाब लगेगा, इसके बारे में बताया। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या कहते हैं बेटा? ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए, टेम्परेचर को ऐसा रखा जाए कि वो चेंज ना हो रहा हो, उस समय पे जो हमारा सब्सटेंस है, कौन सा वाला? वोलेटाइल सब्सटेंस, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, वेपर प्रेशर उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है हम लोगों ने? नहीं पढ़ रखा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज। आई बात समझ के नहीं आई? तो सिंपल शब्दों में, द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसका कितना वेपर प्रेशर है, याद रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। हिंदी में बोलें तो स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। आई बात समझ की नहीं? फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बच्चों? याद रखना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, काई का मतलब मोल फ्रैक्शन, काई का मतलब मोल फ्रैक्शन। यहां पर जैसे हमने हेनरी लॉ का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद रखना, इट इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। याद रखना, ये हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस होता है। ओके, एक विशेष केस होता है, याद रखना। इसके अंदर जैसे हमारे हेनरी लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के KH आया था। क्या आया था बच्चों? KH, है ना, हेनरी कांस्टेंट आया था। यहां पर आता है P नॉट। कौन आता है बच्चे? P नॉट। अब ये P नॉट क्या है? P नॉट देखो क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। जो भी कंपोनेंट, जिस भी चीज को हम देख रहे हैं, चाहे वो विलेय हो, चाहे विलायक हो, चाहे सॉल्यूट हो, चाहे सॉल्वेंट हो, उसका प्योर स्टेट में जब वो अकेला था, उसका कितना वेपर प्रेशर बन रहा था, उसको P नॉट से दिखाया जाएगा। किससे दिखाया जाएगा? P नॉट से दिखाया जाएगा। और जब उसको किसी चीज में मिक्स कर दिया गया, सॉल्यूशन में मिला दिया गया, तो उसका प्रेशर कुछ चेंज हो जाएगा, जो कि होता है P। एक बार समझिए जरा ध्यान से, याद रखना। मान लो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास एक इस तरीके से है कि हमारे पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मान लो A है, सॉल्यूट हमारा B है। आई बात यहां तक समझ के नहीं आई? है ना। तो मान लिया मेरा जो सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट था, मान लो A है ये, ठीक है। अगर A है तो ये प्रेशर ऑफ A कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A कहलाएगा। लेकिन अब ये अकेला है, प्योर है, तो मतलब क्या हो गया? P नॉट A लिख दूंगा इसको मैं। क्या लिख दूं बच्चों? P नॉट A। अगर इसी में हमने क्या करा, इसी में मान लो B मिला दिया, B मतलब सॉल्यूट इसके अंदर मिला दिया, तो अब क्या होगा? इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्यों होगा चेंज? बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जब हमारे पास
अकेला था, उसके अंदर यहाँ पर सरफेस पर केवल और केवल ए के मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो यार, हाँ ना तो बोल दो भाई, है कि नहीं? तो जो अगर हमारे बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे सरफेस पर, इसकी सतह पर केवल ए ही तो पाया जाएगा। लेकिन जब मैंने ए के अंदर बी को मिला दिया, ए के अंदर किसको मिला दिया? बी को मिला दिया बच्चों, तो इस बार क्या होगा? यहाँ पे ए के साथ साथ कौन भी मिलेगा सतह पे? हमें बी भी मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ए साथ में बी, ए बी ए, इस तरीके से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समझे? अब जो सतह पर है उसी की तो भाप बनती है, उसी का तो वेपर बनता है। तो याद रखना, सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल कम हो गए तो वेपर प्रेशर, वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ के ना भाई, ठीक है। और ऊपर बी भी आ गया है, तो बी का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, है ना? समझ गए? तो याद रखना, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो बदल जाता है, प्रेशर जो होता है वो बदल जाता है। तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा? डाल्टन के नियम से हम जानते हैं कि पीए और प्लस पीबी के बराबर होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर। डाल्टन का कहना इतना है कि मान लीजिए एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, अलग अलग चीजें उसके ऊपर प्रेशर लगा रही हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? हर किसी का प्रेशर जोड़ दो। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर 4 लोग धक्का लगा रहे हैं। आई बात समझ की नहीं आई? तो सब अपने अपनी ताकत के अनुसार उसके ऊपर धक्का लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? टोटल कितना फोर्स, कितना प्रेशर उसके ऊपर लगा, कैसे पता लगेगा? कि भाई चारों बंदों ने कितना कितना प्रेशर लगाया, सबको जोड़ दो तो मिल जाएगा क्या? टोटल प्रेशर। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि भैया हमारा ए ने कुछ वेपर प्रेशर लगाया जो कि इस बार होगा पी ए। पी नॉट ए क्यों नहीं लिखा मेरे को? मैंने क्यों नहीं लिखा इसको पी नॉट ए? क्योंकि अब ये प्योर नहीं रहा, इसमें हमने बी को भी तो मिला दिया, इसलिए अब प्योर नहीं है। यहाँ पे बी का प्रेशर होगा पीबी, बी का प्रेशर क्या होगा? पीबी। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है पी टोटल बराबर पी ए प्लस पीबी। मेरे भाई अब रोल्स के नियम से हम जानते हैं ना, पी की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट काई, पी नॉट काई। तो बच्चों पी टोटल बराबर हो जाएगा, पी ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए काई ए। क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए काई ए। और पीबी को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी काई बी। दोबारा समझ लीजिए अच्छी तरीके से, किसी को भी अगर समझ नहीं आया है तो एक बार ध्यान देना, बहुत आसान सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। पढ़ रहे हैं हम लोग रॉल्स लॉ, ठीक है? रॉल्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर वोलेटाइल सब्सटेंस है, कोई ऐसी चीज है जिसकी भाप बन सकती है, तो वो कितना प्रेशर लगाएगी, कितना दाब लगाएगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन। मतलब उस सब्सटेंस का कितना हमारा मात्रा मौजूद है, कितने मोल मौजूद हैं, उससे ही तो उसका डिसाइड होगा। जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जितनी कम मात्रा में होगा उतना कम प्रेशर लगाएगा। तो बच्चों यही तो बोला है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन काई। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का क्या कहते हैं साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको लिखा हमने पी नॉट। पी नॉट है उसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में प्रेशर। समझ में आई बात यहां तक कि नहीं? अगर मेरे पास सॉल्यूशन में कोई दो चीजें हैं और दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों वोलेटाइल मतलब दोनों की वेपर बनेगी, तो बच्चों ए की वेपर बनी मान लिया पी ए, बी की वेपर बनी मान ली पी बी, तो टोटल कितना प्रेशर लगा? पी ए प्लस पीबी के बराबर। किसके बराबर? पी ए प्लस पीबी के बराबर। ये है डाल्टन के नियम के अनुसार। रॉल्स के लॉ से हम जानते हैं कि अगर पीए हुआ तो मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए काई ए, पीबी हुआ तो पी नॉट बी काई बी। बोलो हाँ के ना? अरे सभी को समझ आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से ईमानदारी से बताइए, ठीक है? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से।